Hello बच्चों, let's see this question. C1 is x square plus y square equal to r square and C2 is x square by 16 plus y square by 9 equal to 1 intersect at four distinct points A, B, C and D. Their common tangents form a parallelogram A dash, B dash, C dash and D dash. If ABCD is a square, then small r is equal to option 1 12 by 5 root 2, option 2 12 by 5, option 3 12 by 5 root 5 और ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल की और एक एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है कि ये चार डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी पर कट करते हैं। इसके अलावा बोला गया है कि जब इन चार डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इनकी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो हमें एक पैरेललोग्राम मिलता है जिसके वर्टेक्स क्या है ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एबीसीडी जो पैरेललोग्राम बन रहा है अगर वो एक स्क्वायर हो तो हमारा आर किसके इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरी एक्स एक्सिस है। नाउ मुझे पहले एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा एलिप्स है जिसकी इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में दी हुई है एक्स स्क्वायर by 16 plus y square by 9 इक्वल टू 1। और यहां पर एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। तो सपोज ये मेरा एक सर्कल है जो इस एलिप्स को फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है जो कि है ए बी सी एंड डी। नाउ मुझे आगे बोला गया है कि जो सर्कल की इक्वेशन है वो क्या है, वो C1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, नाउ बच्चों पहले मैं क्या करता हूँ, इन एबीसीडी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लेता हूँ। ये मेरा C2 है। नाउ पहले क्या करते हैं, हम एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए वाई स्क्वायर की वैल्यू इस C1 से उठा के हम C2 में पुट कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसमें C2 में पुट करने पर ये मेरी इक्वेशन 1 एंड 2 है। तो बाय 1 एंड 2 एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर तो 1/16 माइनस 1/9 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 9। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मल्टीपल आया, एलसीएम लेते हैं 144 सॉरी 16 इंटू 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 16 इक्वल टू होगा 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 9 के। इसे सिंप्लीफाई करने पे जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो इक्वल आ गया 16 आर स्क्वायर माइनस 144 अपॉन 7 के। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं वाई स्क्वायर के लिए सोल्व करूं तो क्या होगा बच्चों, अगेन हम इक्वेशन 1 और 2 से एक बार फिर से देखते हैं। इस बार क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को C1 से लेके हम C2 में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1। इससे मेरी वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144 माइनस 9 आर स्क्वायर डिवाइड बाई 7 के। ठीक है, यहां पर 144 है। तो ये दोनों मेरी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यूज आ गई जो कि क्या करती है, ए बी सी डी पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करती है। अब बच्चों यहां पर हमें बोला गया है कि अगर एबीसीडी एक स्क्वायर हो जाए तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो इफ एबीसीडी इज स्क्वायर
देन एक्स स्क्वायर मेरा जो है वो वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इक्वल करते हैं तो क्या होगा, 144 माइनस 9r स्क्वायर डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 16r स्क्वायर माइनस 144 डिवाइड बाई 7। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और मैं आर स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड में लेके आऊं तो 25r स्क्वायर मेरा इक्वल हो जाएगा 288 के। ठीक है, यहाँ से मेरा आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 288 डिवाइड बाई 25 के। नाउ दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो मेरा आर इक्वल आ जाएगा 12/5 √2 के। अब हमारे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं हम, तो हमारा ऑप्शन 1 12/5 √2 करेक्ट हो जाएगा। सो आवर आंसर इज ऑप्शन 1। आंसर इज ऑप्शन 1। I hope you understand it well. Best of luck.